नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे ध्यान के प्रारंभ में तो अनुभव होते हैं, पर बाद में क्या नींद में भी ध्यान का अनुभव हो सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसे समझिए, साधक कई प्रकार के होते हैं। एक साधक तो वह होते हैं जिन्होंने संपूर्ण समर्पण के साथ मृत्यु को अपना मानकर और ध्यान में लग गए हैं, जिन पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा होती है, जिन्होंने यह सोच लिया है कि अब मुझे ध्यान करना ही है। तो उन साधकों पर अनुभव आए या ना आए, तो उन साधकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सिर्फ अपनी सतत ध्यान साधना करते चले जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के ऐसे साधक होते हैं जिनकी ध्यान में इतनी रुचि नहीं होती है, लेकिन वह ध्यान के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान के बारे में सुनते हैं। ध्यान की महिमा का वर्णन उनके सामने जब बार बार आता है, वह ध्यान की शक्तियों के बारे में जानते हैं, तब वह थोड़ा ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं और वह सोचते हैं कि हम भी ध्यान करें। तो उस समय पर जो साधक की स्थिति होती है, वह स्थिति उस वाले साधक की ही होती है जिसने सबको समर्पण कर दिया है। कहने का सार ये है कि उसके मन पर बोझ नहीं होता है। उसने जो ध्यान के लिए तीर साधा है, उस तीर पर अभी वचन नहीं बंधा हुआ है, जिसके कारण उस साधक को 2-3 दिन में ही अनुभव मिल जाते हैं। साधक को जब 2 या 3 दिन में अनुभव आते हैं, तो वह इतने अविस्मरणीय होते हैं, इतनी सोच से परे होते हैं कि साधक उनमें रमने लगता है और फिर वह दोबारा से इच्छा करता है कि मुझे ऐसे अनुभव फिर से आए। इन अनुभवों को आने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि प्रभु जानता है कि अगर इस व्यक्ति को कुछ मैं ऐसा दिखा दूं जो ये मेरे मार्ग पर चल पड़े, तो इसके लिए मुझे पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो भगवान की कृपा उन व्यक्ति पर बहुत जल्दी होती है जो ऐसा सोचकर ध्यान करते हैं कि चलो ध्यान करके देखते हैं। तो उन्हें तो बहुत ही जल्दी अनुभव आ जाते हैं 2-3 दिन में। अब 2-3 दिन में जब उन्हें अनुभव आ जाता है, तो अब वह फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान एक हल्की सी लॉलीपॉप उन्हें खिला देता है अनुभव की। अब जिसे अनुभव आ गया, अब तो मतलब ही नहीं होता कि वे ध्यान छोड़ दे। तो ये भगवान की ही एक नीति है कि साधारण मनुष्य को ऐसा अनुभव दिया जाए बहुत जल्दी से, जो वह ध्यान ना छोड़ पाए और जो वह परम मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाए। जब शुरू के कुछ दिनों में अनुभव आ जाते हैं, तो अब साधक क्या करता है? साधक की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि अब मुझे यह अनुभव फिर दोबारा से हो। अब साधक इसमें क्या करेगा? अपनी ओर से भरसक प्रयास, भरसक चेष्टा करेगा। ध्यान का समय भी बढ़ाएगा, ध्यान भी ज्यादा करेगा, ज्यादा एकाग्रता से करेगा। तो अब इस समय पर उसके लिए फायदा क्या होगा? इस समय पर उसे अनुभव तो नहीं आएंगे, क्योंकि अनुभव परमात्मा ने उसे पहले दिए थे। वो इसलिए दिए थे जिससे कि वो ध्यान के मार्ग पर बढ़ सके। अब उसका ये समय जो आएगा, अब वो अनुभव के लिए करेगा। वो लाख चेष्टा करेगा अनुभव आने की, अनुभव आएंगे नहीं, कई कई महीने तक भी नहीं आएंगे। लेकिन कई महीने तक जब वह इस ध्यान का प्रयास करेगा और इस एकाग्रता को साधेगा, जब धीरे 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 उसका समय बीतता चला जाएगा, तो ये अभ्यास उसका इतना सघन हो जाएगा, इस अभ्यास का फायदा उसे बाद में मिलेगा। जब साधक ये जान लेगा कि मन की क्या स्थिति है, शरीर की क्या स्थिति है और अंतर चेतना की क्या स्थिति है, जब साधक शरीर को छोड़ना सीख जाएगा, अपने आप को अलग महसूस करना सीख जाएगा कि मैं शरीर से अलग हूं, तब उस स्थिति में उसे उस ध्यान के अभ्यास का लाभ मिलेगा। अनेक साधक तो ऐसे हैं जो सिर्फ ध्यान ही करते हैं, अनुभव की आकांक्षा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वो तो अलग ही प्रकार के साधक होते हैं। उन्हें तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है, ना अनुभव से होता है, ना सत्य से होता है, ना मुक्ति से होता है, कुछ होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ उन्हें एक मार्ग मिल जाता है, वो उस पर चलते रहते हैं। उसी के प्रकार उनके व्यक्तित्व के अनुसार, उनकी लगन के अनुसार उन्हें अनुभव प्राप्त हो जाते हैं।
अब अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नींद में भी अनुभव आ जाते हैं। दोस्तों, नींद में अनुभव आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि एक आप जानते हैं, मन ही नृत्य का द्वार भी खोलता है, मन ही संसार में भी फंसाता है। अब बहुत से साधक ऐसे होते हैं को उनको जो है नींद में अनुभव आ जाते हैं। नींद में अनुभव आने का कारण उनका मन भी हो सकता है, क्योंकि मन जानता है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए। अब साधक को ध्यान साधना में तो अनुभव आ नहीं रहे हैं, तो अब मन क्या करेगा? उसे जो अनुभव उस समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वह उसे ध्यान साधना के अनुभवों को नींद में लाने की कोशिश करेगा। तो मन उस प्रकार के कुछ अनुभव नींद में भी दे सकता है। दोस्तों, ये मन की चालाकी भी हो सकती है। अब इसके उलट एक दूसरी स्थिति भी होती है जिसमें सच में आपका परमात्मा मार्गदर्शन नींद में कर दे। आप कहीं अटक गए हो, आपकी साधना कहीं रुक गई हो, आपका कोई मार्ग प्रशस्त ना हो रहा हो, आपका नया मार्ग ना मिल रहा हो, तो उसमें परमात्मा द्वारा क्या होता है कि जब आप सोते हैं ना, तो एक अर्ध मूर्छा वाली स्थिति होती है। उस अर्ध मूर्छा में आप जानते ही हैं, ना हम सोते हैं ना हम जागते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको नींद में भी कुछ ऐसे अनुभव आ सकते हैं जिससे कि आपकी साधना ध्यान में आगे बढ़ सके। दोस्तों, ध्यान साधना का अर्थ है अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को बदल देना। हम मनुष्य अक्सर करते क्या हैं? हम अपने नियम और अपने कानून बनाते हैं, उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व होता है। लेकिन ध्यान साधना के जो कानून है वो परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं। उसमें अगर आप अपनी इच्छा से कुछ जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या? शून्य, सिफर, कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट 0 ही रहेगा। आप उस शून्य को मत सोच लेना जो अंत की स्थिति में प्राप्त होता है, जहां अनुभव रुक जाते हैं। तो जो भी ध्यान के साधक हैं, उन्हें करना क्या है? उन्हें परमात्मा के नियम के अनुरूप अपनी इच्छाओं को त्याग कर उसी मार्ग पर बढ़ते चले जाना है। जैसे परमात्मा उन्हें चलाए, उन्हें अनुभव दे, उनके अंतर मन में शिक्षा दे, उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करें। दोस्तों, हर ध्यान करने वाला साधक, कोई भी कितना भी बड़ा बुद्ध पुरुष क्यों ना हो, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, एक अंतर मन की ऐसी स्थिति होती है जो अनुभव से प्राप्त होती है। और वो अनुभव ऐसे होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। अब साधक क्या करता है? उन अनुभव को जोड़ लेता है, तब उनके अनुसार वह थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। वरना तो ध्यान में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि किसी को बोलकर बताया जा सके। ध्यान का तो मतलब सिर्फ इतना ही है, मोटिवेशन कर सकते हैं आप दूसरों का, पर आप उसे कुछ दे नहीं सकते। करना स्वयं को ही होता है। दोस्तों, जैसा भी आप चाहें ध्यान की गहराइयों में उतरें, लेकिन कहने का सार इतना है, आप अपने नियम और कानून ना बनाएं। जैसा होता है वैसा होने दे। अपनी तरफ से आकांक्षाएं ना करें, अपनी तरफ से इच्छाएं ना करें। तब समझना सब कुछ आपके अनुकूल ही होगा। अगर आपके नियम नहीं है तो आपके अनुकूल होगा, और अगर आपने अपने नियम ध्यान साधना में जोड़ दिए तो सब कुछ आपके प्रतिकूल ही होगा। कहने का मतलब है सब कुछ आपके विरोध में ही होगा। तो इसीलिए आप ध्यान साधना करते हैं तो परमात्मा के नियम के अनुकूल चलिए। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।